स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे ईश्वर, हमने तेरे मंदिर में तेरी सत्य प्रतिज्ञता देखी है। हे ईश्वर, तेरे नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ मुक्तिप्रद न्याय से भरा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम वर्ष के 14वें रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उन सभी प्रार्थनाओं को यह चढ़ाते हैं, विशेष रूप से जो अर्जियां की है, विशेष निवेदन है। प्रभु उन सभी पर अपना आशीर्वाद दें। विशेष मतलबों के साथ साथ हमारे बुजुर्ग परिवारजनों के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा उन्हें संभाले रख। बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, प्रभु उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण चंगाई दे। प्रभु आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया, क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर।
तेरा गुण गाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्ति किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 14वां इतवार। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 2 से 5। वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इज़राइलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी है और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता, प्रेम दया और शांति क्षमा सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम दया और शांति क्षमा सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम का एक दरिया
लता, मैं हूँ उसकी एक डाली। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी, तू है प्रभु एक दाखलता। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, वाक्य संख्या 7 से 10 तक। मैं अपने कमजोरियों पर गौरव करूंगा, ताकि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसीलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है, ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला है? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, यह क्या है? क्या यह वही बड़ा ही नहीं है? मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदा और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे बीच ही नहीं रहती? और वह यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचनों में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु अपनी प्रजा को बचाना चाहता है। विशेष रूप से पहले पाठ में नबी एजेकिएल के ग्रंथ में ईश्वर हमेशा अपनों को बचाने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए तत्पर रहता है। और जब प्रभु ने देखा कि इजरायली प्रजा हटी हो गई है, प्रभु से दूर जा रही है, तब वह नबी एजेकिएल को चुनता है और उनसे कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें इजरायलियों के बीच भेजता हूं, क्योंकि वह हटी हो गए हैं और तुम्हें
घबराने की जरूरत नहीं। वह इसलिए कि प्रभु नबियों को जब भेजता है तो हर चीज उनको जो बोलने की बात, जो प्रभु का वचन है, जो साहस है, वह प्रभु उन्हें देता है। और इसलिए प्रभु नबी एजेकियल से कहते हैं कि मैं तुम्हें उनके बीच भेज रहा हूं तो तुम घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें बोलने के लिए शब्द देगा, वह तुम्हें हिम्मत देगा और तुम उस प्रजा के बीच भविष्यवाणी करना। दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हमने सुना कि मसीह के कारण, संत पौलुस कहते हैं कि मसीह के कारण मैं अपनी दुर्बलताओं, अपमानों, कष्टों और अत्याचारों और संकट में गर्व महसूस करता हूं। क्यों? क्योंकि जब संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं दुर्बल हूं तभी बलवान हूं, क्योंकि अपनी दुर्बलताओं में प्रभु की महिमा प्रकट होती है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के शिष्य देख लीजिए, पुराने नबी देख लीजिए, प्रभु ने कभी भी कोई बलवान और विद्वान को नहीं चुना, बल्कि ऐसे ही कमजोर और निम्न वर्ग के लोगों को चुना। और जब उनमें साहस नहीं रहता है, वह हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं मिलते, तब प्रभु उस दुर्बलता में अपनी महिमा प्रकट करता है। प्रभु उन्हें शब्द देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है और वह पूरे जोश के साथ प्रभु के वचन को बताते हैं। और सुनने वाले यही कहते हैं कि अरे इसे ये सब कहां से मिला है। और आज के सुसमाचार में भी वही बात देखने को मिलती है। जब प्रभु अपने नगर आए और वहां पर जब उन्होंने लोगों के बीच वचन बांटा और बड़े बड़े चमत्कार देखे, तब उन्हीं के नगर के लोग, उनके ही लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर सके। और वह ये कहते हैं इसे ये सब कहां से मिला है, ये तो हमारे बीच में ही यहीं पर पैदा हुआ था, यहीं पर इसके माता पिता है, भाई बहन है और ये साधारण सा कार्य करता था और ये प्रभु का ये बड़ा सामर्थ्य इसे कहां से मिल गया। और इसलिए वह प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए। और प्रभु वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु उनके अविश्वास के कारण यहां पर ज्यादा चमत्कार नहीं करते, चंद लोगों पर अपनी आशीष देते और वहां से चले जाते। क्यों? क्योंकि अपने ही नगर में अपने ही लोग उन्हें नहीं स्वीकार रहे थे। वह उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि प्रभु ये जो बड़े बड़े चमत्कार ये हमारे ही बीच में रहकर ये कैसा कर सकता, हम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इसे कहां से सब मिल गया। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में भी हमें देखने को मिलती है। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जब अफ्रीका में धार्मिक अत्याचार चल रहे थे, तब वहाँ का अफ्रीका का एक लड़का जिसका नाम था तोबन वहाँ से चले जाता है और जाकर वो पढ़ाई करता है और एक पुरोहित बनकर वो वापस आता है। तो तोबन जो कि अश्वेत था, उसने यही सोचा कि जब मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा तो बहुत सारे कार्य कर सकता हूं। जब वो वहां पर अफ्रीका में वापस पहुंचा, तब उसी के लोगों ने, अफ्रीकन्स लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि एक काला व्यक्ति पुरोहित कैसे बन सकता है, और उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। फिर उसी समय द्वितीय महासभा में बहुत सारे फेरबदल हुए थे नियमों में, और पहले मिस्सा बलिदान ऑल्टर की तरफ पुरोहित वहाँ पर उस तरफ मुड़कर मिस्सा करते थे, लेकिन बाद में फिर चेंजेस आए और सामने सबके सामने देखकर मिस्सा बोली जा रही थी। और जब ये चेंजेस आए तब लोगों ने यही कहा कि अरे ये पहले जब ऐसा चलता था, इसके आने के बाद ऐसा उल्टा हो गया है, और इसलिए लोग उस पर स्वीकार नहीं कर रहे थे। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ठीक वही बात आज के सुसमाचार में देख रहे हैं। जब प्रभु अपने नगर वापस आते हैं, उन्हीं के लोग उन्हें अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यह इसे सब कैसे मिला। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम ऐसा देखिए तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं। फुल्टन शीन के बारे में कहा जाता है कि जो जिनकी किताबें आज भी
सेमिनरीज में पढ़ी जाती है और उनके जो गहन मनन चिंतन की किताबें आज भी विख्यात है। और उसके बारे में जब वो एक सेमिनरी में जब वो पढ़ा रहे थे तो वहाँ के स्टूडेंट ने कहा था कि आपका जो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है और आप जैसा प्रोफेसर मैंने लाइफ में नहीं देखा। आप जो बताते हैं वो हमारी समझ के परे है। पर हम देखते हैं कि वही फुल्टन शीन बाद में और उन्होंने इतनी किताबें लिखी जिसकी आज भी मिसालें दी जाती है। मदर तेरेसा के बारे में देखते हैं, जब वह गरीब लोगों के लिए जब भी मदद की गुहार करती है, बहुत सारे उसे हंसते थे उस पर कि यह भिखारन कहाँ गई है। परंतु आज उन्हीं के कारण जगह जगहों पर चैरिटी सिस्टर्स के द्वारा जो अनाथालय चलाए जा रहे हैं और काफी गरीबों को बड़े पैमाने पर मदद दी जा रही है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी भी हम ऐसे दौर से गुजरते तो हमें अचरज नहीं करना है। जब लोग हमें नापसंद करेंगे, तिरस्कार करेंगे, हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हमें अचंभे होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे खुद के गुरु को भी ऐसा ही झेलना पड़ा था। स्वयं प्रभु को भी उन्होंने लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। जब उन्होंने प्रभु को ही स्वीकार नहीं किया और हमें हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तब हमें घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वचनों में संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं, क्योंकि हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में प्रभु की महिमा प्रकट होगी। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसी परिस्थितियों में हम हताश या निराश न हो, बल्कि पूरे जोश के साथ, दुगनी कोशिश के साथ प्रभु के कार्य में लगी रहें और जो भी क्रिस्तीय मूल्य है उसके अनुसार लोगों को शिक्षा देने से कभी भी पीछे नहीं हटे। हालांकि लोग हमें तिरस्कार करेंगे, परंतु प्रभु के लिए हम और भी मेहनत के साथ प्रभु के कार्य में लगे रहें, ताकि प्रभु हमारी दुर्बलताओं में उसकी महिमा प्रकट हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सदृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम ईश्वर को अपने पिता स्वीकार करते हैं और उसकी इच्छा तथा योजना के अनुसार जीवन बिताते हैं। तब हम उसके वरदानों और कृपादानों को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। परंतु यदि हम उसकी इच्छा और योजना को नकारते हैं तो हम उससे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु के माध्यम से उससे अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते वे क्रिस्तीय विश्वासियों के बीच यीशु की सच्ची शिक्षा को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया भर में फैले क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते उसके जीवन, वचन और कार्य को दुनिया के कोने कोने में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह अपनी निस्वार्थ सेवा, भावना और सहायता के द्वारा विश्वासियों के लिए धैर्य, सत्य, न्याय और आशा की एक मिसाल बन जाए और यीशु तथा नबियों की तरह भविष्य कथन की भूमिका निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश की सरकार और सत्ताधारी अधिकारों के लिए प्रार्थना करें कि वे मानव अधिकारों का हनन न करें, बल्कि नागरिकों के उत्थान, विकास तथा कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपनी दुर्दशाओं से निराश न हों, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, ताकि वह हम पर दया करे और हमारी दुर्दशाओं से हमें उबार करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आजीवन सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा की, परंतु अंत में वह अपने ही लोगों द्वारा तिरस्कृत किए गए। फिर भी उन्होंने अपने लोगों को नहीं त्यागा और अपने मिशन कार्य को जारी रखा। हमें ये कृपा तथा वर दे कि हम तेरे पुत्र में विश्वास करें, उनकी शिक्षा को स्वीकारें और सौंपे गए उनके मिशन को आगे बढ़ाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन मिलाते हैं, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे
और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के निरंतर गीत गाते हैं। पावन है प्रभु, तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तू उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे हमारे चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत